हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी 2021 के ज्योग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में आज देख लेते हैं किस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे अप्रेज वाई ड्रॉट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स इन इंडिया। हिंदी में है, क्यों सूखा भारत में सबसे आम जलवायु चरम विशेषताओं में से एक है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो जलवायु की चरम विशेषताएं हैं इंडिया में, ठीक है, चरम मतलब एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक जो हमारी कंडीशन है, इसमें सूखा एक तरह से आम हो गई है। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम है उसमें हमारी ड्रॉट भी हैं, फ्लड भी हैं, और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो हीट वेव हैं वो भी हैं। तो इन सब में से ड्रॉट एक तरह से जो हमारी है एक कॉमन समस्या हो गई है। इसका मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है, बताना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताओगे कि ड्रॉट है क्या। तो ड्रॉट का मतलब है, देखो, वाटर की एक तरह से डिमांड होती है और वाटर की सप्लाई होती है। तो वाटर की डिमांड हमारी ज़्यादा है, सप्लाई हमारी कम है, यानी कि यहाँ पे वाटर की डेफिसिट यदि देखने को मिलती हैं तब बोलेंगे हमारी ड्रॉट की सिचुएशन है, सूखा सूखा की सिचुएशन है। तो ड्रॉट एक तरह से सिचुएशन है जहाँ पे क्या होती है कि वाटर की अवेलेबिलिटी या तो रिड्यूस्ड हो जाती है, या हमारी रिड्यूस्ड होने का मतलब है कि इनसफिशिएंट रेनफॉल होते हैं, या हमारी इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है, या हमारी रिजर्वोयर हैं उसमें एक्सिस यूज हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, या वाटर टेबल हमारी डाउन हो जाती है, या ओवर एक्सप्लॉइटेशन आप ग्राउंड वाटर करते हैं। किसी भी तरह से हमारी यदि वाटर की अवेलेबिलिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है यानी कम हो जाती है, इसके चलते हमारी प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है या डिक्रीज होता है, तब बोलेंगे हमारी ड्रॉट की सिचुएशन है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि हमारी एग्रीकल्चर या हमारी क्रॉप हमारी डैमेज हो गए। यहाँ पे यदि कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हमारी हैम्पर हो रही है, या ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी यदि हैम्पर हो रही है वाटर की डेफिसिट के चलते, वाटर की अनअवेलेबिलिटी के चलते, तब हम बोलेंगे हमारी ड्रॉट की सिचुएशन है। ठीक है, यानी ड्रॉट हमारी आप बोल सकते हो सिर्फ हमारी गाँव में नहीं आती है, शहरों में भी आती है। यदि शहर में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमारी ड्रॉट की सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि ड्रॉट हमारी एक तरह से कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स हो गए हैं इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि वाटर हमारे इंडिया में अवेलेबल कैसे होते हैं। वाटर का मेजर सोर्स हमारी मानसून की रेन, ठीक है, और मानसून की रेन यानी कि टोटल आप एस्टिमेट करोगे तो 80% जो हमारी वाटर की अवेलेबिलिटी है वो हमारी मानसून की रेन से होती है, और 20% अदर जो हमारी होती है वो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या साइक्लोनिक जो हमारी रेनफॉल होती है, या अदर जो ओरोग्राफी रेनफॉल होते हैं उससे होते हैं। लेकिन 80% हमारी मानसून रेन से होते हैं, वो भी हमारी साउथ जो हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे हमारी होती है। ठीक है, तो मानसून में अनसर्टेनिटी देखने को मिलने के चलते हमारी एक ड्रॉट की सिचुएशन यहाँ पे होती है। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ड्रॉट का जो हमारी मेजर एरिया कौन कौन सी है, प्रोन एरिया। तो वैसे आप देखोगे तो हमारी ड्रॉट को भी हम एक्सट्रीम ड्रॉट बोल रहे हैं, सीवियर, मॉडरेट और ड्रॉट फ्री एरिया। तो एक्सट्रीम ड्रॉट वाली एरिया आप देखोगे, ये वाला एरिया, ठीक है, ये हमारी राजस्थान की रीजन वाली एक्सट्रीम ड्रॉट एरिया है। और ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो सीवियर या मॉडरेट आप देखोगे तो ये हमारी महाराष्ट्र की रीजन वाली, ये हमारी मॉडरेट ड्रॉट वाली एरिया हमारा है। ड्रॉट फ्री एरिया देखोगे वेस्टर्न घाट हमारी है, ईस्टर्न घाट, और ये हमारी हिमालयन और रीजन ड्रॉट फ्री एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जितनी डिमांड है उतनी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रॉट एक तरह से ड्रॉट प्रोन एरिया की एक मैप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हमारी कॉमन जो हमारे क्वेश्चन है उसी पे आते हैं कि हमारे क्यों कॉमन एक्सट्रीम हमारे हो गए हैं ड्रॉट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 80% जो इंडिया की वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हमारे मानसून रेन से फुलफिल होती है। और मानसून आजकल देखोगे तो बहुत ही इरेटिक नेचर हो गया है, ठीक है, अनसर्टेन हो गया है, और इसकी इंटेंसिटी यानी कि वाटर की कितनी मानसून रेनफॉल करेगी, कितनी देर तक करेगी, ये भी हमारी एक तरह से अनसर्टेन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मानसून की जो रेनफॉल है वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और अभी भी हमारी
पूरी तरह से कंप्लीट हम जान नहीं पाए हैं कि मानसून की रेनफॉल किन किन फैक्टर्स से पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स हमारी हैं इल नीनो, ला नीना, इंसो जेट स्ट्रीम, डिप्रेशन इन अटलांटिक नहीं, यहाँ पे डिप्रेशन इन यहाँ पे वे अब बंगाल में भी डिप्रेशन होती है, उसके चलते हमारी रेनफॉल में हमारी गैप देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिलीफ, हिमालयन, विंड की डायरेक्शन, इन सब चीज़ों के चलते हमारी क्या होती है, मानसून जो हमारी रेनफॉल होती है वो हमारे यहाँ पे डिपेंड करती है। और ये फैक्टर्स हमारी ग्लोबल वार्मिंग चलते, क्लाइमेटिक चेंज के चलते, इन सब फैक्टर्स में हमारे चेंजेज आ रहे हैं। इसके चलते क्लाइमेटिक जो हमारी मानसून की रेनफॉल है उसमें भी हमारे चेंजेज आ रहे हैं। इसलिए आप बोल सकते हो कि रेनफॉल कब होंगे, कितनी गैप होंगी मानसून के रेन में और कितनी ड्यूरेशन से होंगी, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं होती है। और इसके चलते इंडिया में एक ही टाइम पे कहीं पे ड्रॉट देखने को मिलते हैं, कहीं पे फ्लड देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारी पहला रीजन है। दूसरा रीजन है हमारी अर्बनाइजेशन जो हो रही है, वो हमारी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है। और वहाँ पे जो अभी भी हम पुराने टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं, जिसमें को वाटर की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रही है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में अभी भी हम पुराने मेथड यानी फ्लड इरिगेशन का यूज कर रहे हैं, जिससे चलते वाटर की कंजप्शन आप बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में बहुत ज़्यादा 3-4 गुना हम वाटर की कंजप्शन करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल में भी हम बहुत ज़्यादा वाटर का यूज करते हैं, जितनी यूज नहीं करनी चाहिए। इन सब चलते वाटर की डिमांड बढ़ गई है और वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है। तो हमारी ड्रॉट की सिचुएशन हमारी आ जाती है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम वाटर कर रहे हैं या जो हमारी अच्छे से हम यूज नहीं कर रहे हैं वाटर की। इसके चलते आप बोल सकते हो कि जो हमारी अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है उसके चलते हमारी क्या हो रही है कि इंक्रोचमेंट हम कर रहे हैं वाटर की। जो हमारी फ्लड एरिया है वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है और वाटर रिजर्वर है वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है। इसके चलते क्या है कि ग्राउंड वाटर जो है वो हमारी जितनी जानी चाहिए वाटर ग्राउंड टेबल में उतनी नहीं जा रही है। ठीक है, ये भी हमारी रीजन है। और इसके अलावा आप बात करोगे कि तो रूरल एरिया में क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके चलते क्या होती है, जो सॉइल होती है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, और मॉइस्चर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी सॉइल में कम हो जाती है और इसके चलते हमें रेगुलर यहाँ पे इरिगेशन देनी पड़ती है, वाटर के अवेलेबल करानी पड़ती है सॉइल में। यदि नहीं कराएंगे तो क्रॉप हमारी फेल हो जाती है। तो इन सब के चलते भी हमारी वाटर जो हमारी सॉइल में मॉइस्चर है कमी आ रही है और यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन हमारी हो रही है। इसके अलावा हम ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उतने ज़्यादा रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके चलते भी सॉइल मॉइस्चर हमारी कम हो रही है। और जो रेन फेड एरिया है वहाँ पे वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया या हमारी पैडी हो गया, इन सब की चीज़ों हम वहाँ पे उगा रहे हैं और उसके चलते वाटर की डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके चलते हमारी सॉइल की मॉइस्चर हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारी ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो गई है। तो इन सब चीज़ों के चलते और कंबाइनली आप बोलोगे मेनी फैक्टर्स हैं, जैसे मानसून हमारी अनसर्टेन हो गई है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके सॉइल की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हमारी कम कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर टेबल हमारी कम हो रही हैं। ठीक है, हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिसके चलते वाटर कंजप्शन बढ़ गए हैं। इन सब चीज़ों के चलते हमारे जो इंडिया में ड्रॉट जो है एक तरह से कॉमन क्लाइमेटिक स्ट्रीम हमारे हो गए हैं। मेरे हिसाब से आंसर इस टाइप का होना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इसमें कोई भी पॉइंट आप एडिशन या डिलीशन करना चाहते हो उसको भी आप अपने थॉट को शेयर कीजिएगा कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।